देखो भाई, कल मैं नेक्स्ट टाइप बताने वाला था आपको। मैंने बोला अगर किसी वस्तु की सीपी और एसपी, मान लो कोई वस्तु 100 की है और इसे 120 में बेच रहे हैं, तो इसका जो प्रॉफिट हो रहा है वो 20% हो रहा है। कितना हो रहा है प्रॉफिट? 20% हो रहा है। अब मैं कह रहा हूं अगर इसमें 10% की वृद्धि उसके क्रय मूल्य में कर दी जाए और 10% की वृद्धि उसके विक्रय मूल्य में कर दी जाए, तो अब जो नया प्रॉफिट परसेंटेज होगा वो कितना होगा? तो 10% की वृद्धि इसमें करते हैं, ये कितना हो जाएगा? 110, और 10% की वृद्धि इसमें करते हैं तो 132। अब देखो वस्तु कितने की बेची जा रही है? 110 की है, 110 की बेची जा रही है 132 में। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 12 का, 22 का। तो 110 के ऊपर 22 का प्रॉफिट इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल, 1 11 दूनी 22 और 2 10 दूनी, तो अभी भी जो प्रॉफिट हो रहा है वो 20% का ही हो रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर पहले जो प्रॉफिट परसेंटेज हो रहा है या लॉस परसेंटेज हो रहा है, यदि क्रय मूल्य में या तो प्रॉफिट किया जाए या लॉस किया जाए, या प्रॉफिट किया जाए या लॉस किया जाए, तो उसके बाद जो सीपी और एसपी होंगे उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब मान ले मैं कह रहा हूं कि जी कोई वस्तु है, एक वस्तु है, उस पर 30% का प्रॉफिट हो रहा है, 100 से 130, ठीक है। अब उसके जो ना सीपी और एसपी में समान वृद्धि की गई, सीपी और एसपी में समान वृद्धि की गई। तो समान वृद्धि का मतलब क्या हो गया? जितना ये बढ़ेगा उतना ही ये बढ़ेगा, जितना ये बढ़ेगा उतना ही ये बढ़ेगा, और ये कितना रहेगा? 100 और 130 ही रहेगा। मान लो ये कह रहा है 5% बढ़ा, तो उसका एसपी कितना बढ़ेगा? 5% ही बढ़ेगा। अगर बोले कि वो 10% बढ़ा क्रय मूल्य, तो सीपी भी कितना बढ़ेगा? 10% ही बढ़ेगा। अगर ये बोल रहा है कि 10% बढ़ा और विक्रय मूल्य 22 बढ़ा, विक्रय मूल्य 22 बढ़ा, तो 22 का मतलब मुझे पता चल गया अगर सीपी मेरा 10% बढ़ रहा है तो एसपी भी मेरे 10% बढ़ेगा, और इसी 10% की वैल्यू क्या है? 22 है। इसी 10% की वैल्यू तो 22 है। तो अब इस बात से, इससे मुझे ये बात समझ में आ गई, अगर यहां 30% की वृद्धि हो रही है तो यहां भी 30 की होगी, 30% की वृद्धि होगी। जितना इधर बढ़ेगा उतना ही इधर बढ़ेगा, चाहे प्लस में बढ़े या माइनस में हो, यहां प्लस हो या माइनस हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, करो। एक वस्तु 29% लाभ पर बेची जाती है। यदि वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 30% की वृद्धि होती है तो नया लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। देखो एक वस्तु है, उसका सीपी 100 है, तो उसका एसपी कितना हो जाएगा? 129। अब वो बोल रहा है कि यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 30% की वृद्धि होती है, 30% की वृद्धि तो इधर हुई, ये तो हो गया 130, और 30% की वृद्धि इधर हुई, ये हो गया 167.7। अब 130 की वस्तु कितने में बेची जा रही है? 166 नहीं 67 है, 167.7 में बेची जा रही है। अब देखो 130 की वस्तु 167 पॉइंट में, ये नया सीपी आ गया, ये नया एसपी आ गया, ये प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 37.7 का। 130 के ऊपर 37.7 का प्रॉफिट इंटू 100। 0 से 1 0 कैंसिल, इस वाले पॉइंट से ये वाली 0 कैंसिल, 13 से काटेंगे, 13 दूनी 26, कितने बचे? 11, 13 निम्मा 117, 29% की क्या होगी? वृद्धि होगी। तो मुझे एक बात समझ में आ गई, अगर इधर प्रॉफिट परसेंटेज
और इधर बराबर है, यानी कि दोनों में समान वृद्धि हो रही है या समान कमी हो रही है, तो प्रॉफिट परसेंटेज पहले वाला ही रहेगा। ये 29% था, तो अभी भी कितना रहेगा? 29% ही रहेगा। करने की जरूरत ही नहीं है। तो मेरा पहला ही वाला का आंसर आ जाएगा 29% ही आ जाएगा, ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। या है? अगला सवाल देखो, लिखो या मत लिखो। बोल रहा है कि एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचा जाता है। यदि उसे 22 रुपए अधिक में खरीदा गया होता और 5% ज्यादा में बेचा गया होता तो लाभ 10% होता। पहले बताओ लाभ कितने का हो रहा है? अब कितने का हो रहा है? यानी कि पहले जो सीपी था मेरा और अब भी एसपी है, वो 10% का प्रॉफिट था। अब नया जो सीपी और एसपी है उसमें भी 10% का ही प्रॉफिट है। तो मुझे एक बात पता चली, जितनी की वृद्धि इधर हुई होगी सीपी में, उतनी ही वृद्धि किसमें हुई होगी? एसपी में। वो बोल रहा है कि यदि उसे 22 रुपए अधिक में खरीदा गया होता, यानी कि 22 रुपए अधिक में खरीदा हो गया होता, 22 रुपए प्लस में, तो और 5% ज्यादा में बेचा गया होता, तो यहां 5% ज्यादा बेच रहा है। तो एक बात बताओ, जो 5% यहां है वो 5% इधर भी वृद्धि होगी, 5% की वृद्धि इधर भी होगी, और 5% की वैल्यू सवाल में 22 दे रखी है। अब वो पूछ रहा है कि क्रय मूल्य बताओ क्या होगा, क्रय मूल्य क्या है? तो 5% मुझे चाहिए 100%, भाई ये 100 से 110 होगा, तो सीपी 100 होगा, 100 के लिए 20 से गुणा कर दो। 20 से अगर इसमें गुणा करेंगे तो 20 पंजे 100, 100%, और 20 से गुणा इधर कर देंगे तो 22 दूनी 440। तो नया जो सीपी है वो कितना है? 440 रुपए है। उतारो, जहां समझ में ना आए मेरे को बताओ। कल 400 आ रहा था, तभी तो मैंने मना कर दिया था, मैंने कि सवाल गलत हो रखा दिया है। इसको नहीं करवाया था, ये थोड़ी ना करवाया था। हाँ तो बस अगला देखो, देखो एक आदमी लागत मूल्य में 10% ऊपर एक वस्तु बेचता है। यदि उसने इसे 15% कम में खरीदा होता और 33% कम में बेचा होता तो 10% का फायदा होता। वस्तु की विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो यहां कितने का हो रहा है और यहां कितने का हो रहा है? 10 का ही हो रहा है, यानी पहले भी 10 का है, बाद में भी 10 का है। यानी अगर जो पहले वाला सीपी है और ये बाद वाला एसपी होगा तो यहां पर 10% का प्रॉफिट हो रहा है। अब इसमें कुछ वृद्धि कम में करे, कम में या ज्यादा में खरीद रहा है, यानी कम में खरीद रहा है, यहां भी कमी कर रहा है। अब जो नया सीपी आ रहा है और नया एसपी आ रहा है उसमें भी 10% की वृद्धि हो रही है। तो मैंने एक बात बताई आपको, जितने की कमी हुई है इधर उतने की कमी हुई होगी इधर। इधर कमी कितने की हुई है? यदि उसने उसे 15% कम में खरीदा, 15% कम में खरीदा और 33 रुपए कम में बेचा होता, तो अगर इधर 15% कम में खरीद रहा है तो इधर 15% कम में ही क्या बेचेगा। और 15 की वैल्यू सवाल में 33 दे रखी है। कितनी दे रखी है? 15 की वैल्यू 33 दे रखी है। 3 से कट जाएगा ये, 3 पंजे 15 और 3 से, और अब मुझे चाहिए उसका नया वाला विक्रय मूल्य पूछ रहा है, तो विक्रय मूल्य 110 है, सेलिंग प्राइस 110 है, तो इधर कितने से गुणा कर दूं? 22 पंजे 110, और 22 से इधर भी कर दूं। 22 गुणा 11 कितने हो गए? 242 या 31? 242। तो नया वाला विक्रय मूल्य कितना होगा उसका? 242 रुपए होगा।
ठीक है, आगे समझ में? अब देखो इसे दूसरे तरीके से करके दिखते ताकि तुम्हारा कंफ्यूजन ही खत्म हो जाए। कितना आया आंसर? 242। दो तीन तरीके, एक सक्सेसिव भी लगा सकते हैं इसमें, एक ऐसे भी कर सकते हैं कि मान लो सीपी कितना है वस्तु का 100, 10% अधिक में बेचा होता तो कितने में बेचता? 110 में। अब आगे कह रहा है यदि उसने इसे 15% कम में खरीदा होता, अगर 15% कम में खरीदता तो नया जो सीपी आता वो 85 आता और 33 रुपए कम में बेचता तो उसे 10% का प्रॉफिट होता। 10% का प्रॉफिट मतलब 8.5 होता, तो कितना हो गया ये? 93.5। 10 रुपए की वस्तु को 93.5 में बेच रहा है तो कितने कम में बेच रहा है? 8.5 और 6.5। कितने कम में बेच रहा है? 6.5। और 6.5 की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है? किसका? अच्छा हाँ 16.5। अब इसका कितना है? ये इसका दुगना है, तो दुगने की गुणा अगर यहां भी कर दे तो कितना हो जाएगा? 200। पूछ क्या रहा था? यही तो पूछ रहा था। वहां तुमने गुणा गलत करवाई। गुणा 242 ही आ रहा था। 220 ही आएगा, तो नया मूल्य भी तो 10% का फायदा करता है, 210 ही रहेगा। हमने 11 के गुना 22 से कर दिया। अच्छा मैंने 5% पे कर दिया था ना, वो 5% पे कर दिया था। यहाँ 15% की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है? 33। ठीक है, अब हमें चाहिए 110 की। 5 से काट रहे थे इसे, 3 पंजे और 3 से 11। अब हमें 110 की चाहिए थी। 22 पंजे 100 नहीं, ये परसेंटेज में निकालना है ना हमें, तो विक्रय मूल्य निकालना था। ये 20% की 100% की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, इसे उधर गलत हो गया था। 20 से गुणा कर दे तो 20 पंजे 100 100%, और 20 से गुणा इधर कर दे तो 11 दूनी 220। तो नया वाला विक्रय मूल्य जो है वो 220 है। पहले में भी 220 ही आएगा। हाँ वो मैंने गलत वैसे कर दिया था, क्योंकि ये सीपी है, ये नया एसपी है। ठीक है, अगला देखो, ये वाला करो। ये कह रहा है कि एक वस्तु 20% लाभ पर बेची गई, यदि इसे 10% कम में खरीदा होता और 240 रुपए कम में बेचा जाता तो 20% का ही लाभ होता। देखो यहां भी 20% का लाभ है और यहां भी 20% का लाभ है, तो 10% कम में खरीदा और 240 रुपए कम में बेचा, तो इस 10% कम की वैल्यू ही 240 है। हमें चाहिए 100% की वैल्यू 2400। आगे आपके सही? कैसे? हाँ विक्रय मूल्य ये सीपी है, ये एसपी है। बीस परसेंट के लाभ के बाद ही है। अरे 20 से गुणा करेंगे 2000 और 2000 का 20% करेंगे तो 2400। अबे ये 100 है, 100 का 120 हो गया 120। अब वो 20% इधर बढ़ाएगा तो ये हो गया 2000। 20 की इधर से गुणा करेंगे, 12 दूनी 10% कम में खरीदा जाता और 240 से कम में बेचा जाता।
ये सीपी था, ये एसपी था, 10% ज्यादा है। यहां पर क्या है 20% का प्रॉफिट, यहां पे भी 20% ही है। तो जितना ये बढ़ेगा जितना ये घटेगा, जितना ये कम हुआ इतना ये कम हुआ है। यहां कितना कम हुआ है 10% कम में खरीदा जाता है, तो ये भी 10% कम में बेचा गया होगा। 10% कम की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है 10% की, तो 100 की निकाले तो 2400। ठीक है, तो ये मेरा आया सीपी, ये आ गया मेरा एसपी। अब आपसे नया विक्रय मूल्य पूछ रहा था, नया विक्रय मूल्य कितना है 2400। अब देखो दूसरा, सीपी कितना है 100, ठीक है, 20% का लाभ 120 में, 10% कम में खरीद रहा है 90 में, ये नया सीपी है। बोल रहा है कि अगर इसे 240 रुपए कम में बेचा जाता और तो 20% का लाभ होता है, तो इसका 20% 18, ये हो गया 108। कितने रुपए कम में बेच रहा है 12 की सवाल में वैल्यू कितनी है, इसका 20 गुना, तो 20 की गुना यहां कर दे तो, अरे मैं डायरेक्ट सीपी से एसपी निकाल रहे हैं ना। वो 10% यहां पर जो है था सवाल में, देखो ये 10% क्या है सीपी कम हुआ है, और 10% की वैल्यू सवाल में 240 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई 2400। जब हम इसे 100 की बेचेंगे खरीदेंगे तो इसे कितने का बेचेंगे 240 का। ये सीपी ये एसपी। अगला देखो, एक लाइन में खत्म करना है भाई, और यही सीखना है, इसलिए बहुत सारे सवाल हैं ये, कर लो इसे उससे जो पहले बता रहे 100% मान गए। एक वस्तु 29.56 के लाभ पर बेची जाती है यदि वस्तु के क्रय मूल्य और उसके विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक है और लाभ प्रतिशत समान रखने के लिए विक्रय मूल्य में 24 रुपए की वृद्धि की जाती है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो। अब देखो लाभ प्रतिशत समान रखना है कि अगर पहली बार में 29.6 का लाभ हो रहा है 5-6 का, तो दूसरी बार में भी कितने का होना चाहिए 29.56 का। ये सीपी ये एसपी, ये सीपी ये नया एसपी। बोल रहा है जितनी की इसमें कमी या वृद्धि होगी उतनी की इसमें कमी या वृद्धि होगी, उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक है, यानी कि 30% अगर वृद्धि इधर हुई होगी तो 30% इधर हो गई होगी। अब 30% की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है, यानी 30% की वैल्यू सवाल में 24 दे रखी है। ठीक है, 3 एकम 3 अट्ठे 24, तो 100% की, तो नया सीपी पूछ रहा है, वो विक्रय मूल्य पूछ रहा है नया, कितना है 800 रुपए। ठीक है, अरे इसमें देखो ऐसे देखो, यहां सेलिंग प्राइस मेरा कुछ होगा, है जहां सेलिंग प्राइस मेरा इतना होगा उसमें मैं 30% की वृद्धि कर रहा हूं, और 30% की वृद्धि करके नया सेलिंग प्राइस आएगा। अब सेलिंग प्राइस की 30% की वृद्धि, 30% की वृद्धि कितने के बराबर है 24 के, तो 100% ये सेलिंग प्राइस ही तो निकाल रहा है कितना, तो 100% कितना हो गया 80 आएगा। ये 100 पे था, अच्छा ये 80 आएगा, 80 ठीक है, 800 नहीं आएगा 80 आएगा। डरते डरते बोल रही है। ये करो, एक दुकानदार एक वस्तु को 16 से ही 2/3% की हानि पर बेचता है यदि दुकानदार ने वह वस्तु क्रय मूल्य से 15% अधिक पर खरीदी।
उसने विक्रय मूल्य में 30 रुपए की वृद्धि की, लेकिन हानि प्रतिशत वही रहा, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो। कितना? 200, ठीक है। यहां दे रखा 15%, 15% की वैल्यू कितनी है? 30, तो इसका डबल है, तो 100 का डबल क्या हो जाएगा? ये अलग टाइप है, नेक्स्ट टाइप डालो इसे, नेक्स्ट टाइप। अरे 8 सवाल करवा दिए एक ही टाइप और क्या चाहिए तुम्हें? उनको दोबारा पढ़ना, एक बार और पढ़ना, एक बार और पढ़ना। तो देखते ही आएगा ना आंसर। अब दूसरे से आगे निकलना है तो कुछ ना कुछ तो अलग करना पड़ेगा। सवाल लिख लो, फिर मैं करवाऊंगा। विनय एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि लागत मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को 20 रुपए कम कर दिया जाए तो लाभ प्रतिशत, तो लाभ 40% हो जाता है। प्रारंभिक लागत मूल्य क्या है? अच्छा, मैंने तुम्हें जो ना बहुत सारी चीजें ऐसे बढ़ा रखी है। जैसे मैंने बोला कि अगर कोई एक चीज, तीन चीज, दो चीजें दे रखी है और किसी एक चीज को क्या कर देते हैं हम? फिक्स कर दें। क्या चीज को किसी एक को फिक्स कर दे तो बाकी दो चीजों क्या हो जाती है? इनवर्स हो जाती है। जैसे आपसे कोई बोले कि 120 किलोमीटर जाना है और 15 की स्पीड से गए तो 8 घंटे लगेंगे। ये स्पीड है और ये घंटे हैं। अब बोल रहे हो आप 120 ही जाना है और आपकी स्पीड 8 हो गई तो घंटे कितने लगेंगे? तो जो पहले स्पीड थी 15 थी, बाद में हो गई 8, तो घंटे क्या हो गए? इसके इनवर्स हो गए। पहले 8 लग रहे थे, अब 15 लगेंगे। एक तो ये बात आपको याद रखनी है। मान लेते हैं कि चीनी के मूल्य में वृद्धि हो गई 10% की, तो पहले अगर 10 था प्राइस और अब बाद में हो गया प्राइस 11। अब पैसे अभी भी उतने ही खर्च करने हैं आपने जितने पहले कर रहे थे, तो क्वांटिटी क्या हो जाती है? इसकी इनवर्स हो जाएगी 11 से 10। तो देखो पहले कितने रुपए एक्सपेंडिचर हो रहे थे? 11 धाम 110 और 11 धाम 110। अगर किसी एक चीज को हम फिक्स कर देते हैं तो बाकी दोनों चीजें एक दूसरे के क्या हो जाती है? इनवर्स हो जाती है। अब सवाल पे आ जाते हैं। सवाल बोल रहा है कि विनय ने एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा, यानी कि सीपी अगर किसी वस्तु का 100 है तो इसका एसपी कितना हो जाएगा? 120, यानी कि 5 से 6। अब वो बोल रहा है कि इसके लागत मूल्य यानी सीपी में भी 20 रुपए बढ़ाए और इसके विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस में भी 20 रुपए बढ़ाए। तो अब नया तो लाभ जो है 40% हो जाता है। लाभ कितना हो गया? 40%। 40% का मतलब कितना हो गया? 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100, यानी 5 रुपए की वस्तु को अब कितने में बेचेंगे? यानी 5 रुपए की वस्तु को अब बेचेंगे 7 में। अब मैंने आपको जब रेशियो पढ़ाया था तो उसमें एक बात बताई थी कि जब इन दोनों पे सेम गैप देखते हैं, क्योंकि इधर भी 20 बढ़ा रहा है, कितने बढ़ा रहा है? 20 रुपए कम कर रहा है, इधर भी 20 कम कर रहा है, तो ये गैप सेम होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, परंतु ये गैप सेम नहीं है। गैप सेम नहीं है तो क्या करते हैं? इनके बीच का डिफरेंस देखते हैं। इनके बीच का डिफरेंस 2 का है, इनके बीच का डिफरेंस 1 का है, तो 2 की गुणा ऊपर करेंगे तो 2 पंजे और 2 छिक्के 12। अब देखो 10 से कितना हो गया? 5। 10 से 5 हो गया। इधर 12 से 7 कितना कम हुआ है? 5। सवाल में कितना दे रखा है? इसका कितने मल्टीपल है? 4। अब आपसे पूछ रहा है कि प्रारंभिक लागत मूल्य क्या था, तो 4 की गुणा 5 में कर दे, 100 में कर दे तो कितना हो जाएगा? 400।
या 4 की गुणा 5 में करोगे तो 4 पंजे 20, तो 20 तो करेंगे नहीं क्योंकि 20 तो 20 कम करेंगे तो 1 पे आ जाएगा। तो प्रारंभ में हमने काटा है, इसको रेशियो बनाया है, तो हमने 5 उससे कर दी तो कितना है 400 है। ये हो गया। अब एक बात और बताओ मेरे को, चालीस, ये गलत कहां हो रहा है? 10 की 10 में करनी पड़ेगी, 4 की गुणा 100 है ना ये तो रेशियो था 5 और 6 रेशियो था, आपने तो गलत 10 12 और 5 7 करना। हाँ यही तो मैं सोच रहा था, ये कहाँ गए, ये 10 है और ये 12 है। ठीक है जी। अब 10 की 4 की गुणा यहाँ करेंगे 400 नहीं आएगा भाई, 10 की गुणा यहाँ करेंगे तो 10 चौक कितना आएगा 40 आएगा। ठीक है। ठीक है। अब देखो दूसरा तरीका बताता हूं। 40 आंसर आ गया ना। अच्छा, हम प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, लाभ कैसे निकालते हैं, लाभ कैसे निकालते हैं? लाभ सीपी का क्या निकालते हैं? प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं। ये हो गया सीपी का प्रॉफिट परसेंटेज। यहां कितने का लाभ है? 20 का, तो सीपी का 20% है। यहां कितना लाभ है? 40 का। ठीक है। तो यहां सीपी, ये भी सीपी है और सीपी दोनों जगह सेम है, तो यहां पर जो परसेंटेज होगा वो इसके क्या हो जाएंगे? इनवर्स हो जाएगा। ये 20 एकम 20 और 20 दूनी, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा? इसका इनवर्स हो जाएगा। यानी कि अगर 1 से 2 है तो 2 से 1 हो जाएगा। 2 की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है? 20। 2 की नहीं, ये इसकी सीपी को कितना कम कर रहे हैं? 1 की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है? तो 20 के यहां पे कितना हो जाएगा? 20 दूनी 4। ठीक है। आया समझ में? नहीं आया दोबारा बताऊं? मैंने कहा कि अगर सीपी दोनों जगह बराबर है, ठीक है, तो उसका जो लाभ प्रतिशत है उसके प्रॉफिट परसेंटेज के साथ में क्या हो जाएगा? इनवर्स हो जाएगा। लाभ प्रॉफिट परसेंटेज के साथ में इनवर्स हो जाएगा। तो लाभ को प्रॉफिट परसेंटेज के साथ में इनवर्स किया। अब इसको ऐसे ही कर सकते थे कि पहले जो प्रॉफिट हो रहा था वो था 20%, बाद में प्रॉफिट हो रहा है तो 20 एकम 20, 20 दूनी 40, तो सीपी हो जाएगा उसका 2 से 1। 2 की वैल्यू 2 से 1 कितना कम हो रहा है? 1। सवाल में कितना है? 20 की गुणा अगर यहां कर दे तो 20 दूनी, ठीक है। अगला देखो सवाल, ये दे रखा है, एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचा जाता है यदि वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में प्रत्येक में 140 की कमी कर दी जाए तो लाभ प्रतिशत 19.2 हो जाता है। वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। अगर प्रॉफिट पहले 15 था, बाद में कितना हो गया? 19.2, कितने पे कटेगा ये? 3 पंजे 15 और 3 से ये 3 छिंग 18, 3 चौक 12, 2 से ये 25 पे
और 2 से ये 32 पे, तो सीपी हो जाएगा 32 से 25। कितना कम हो रहा है? 7। सवाल में कितना हो रहा है? कितने का मल्टीपल है? अब 20 की गुणा अगर 32 में करेंगे तो 32 दूनी 640। ठीक है, नेक्स्ट देखो, करो। विनय किसी वस्तु को 30% के लाभ पर बेचता है। यदि क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस और विक्रय मूल्य दोनों को 40% घटा दिया जाए तो लाभ 40% हो जाता है। प्रारंभिक क्रय मूल्य बताओ। यानी 40 30 से कितना हो रहा है? 30 से 0 कैंसिल, तो सीपी कितना हो जाएगा? 4 से कितना कम हुआ? 1। सवाल में बोल रहा है 40, कितने का मल्टीपल है? 100। देखो अगर इसे रेशियो के उससे करना चाहोगे तो वैसे भी हो जाएगा। यानी 10 से कितना कर दिया आपने? 13। अब 40% का मतलब होता है 20 दूनी 20 पंजे 5 से 7। यहां डिफरेंस कितने का है? यहां डिफरेंस 5 का है। यहां तो डिफरेंस सेम करने के लिए यहां 2 से और यहां 3 से, तो 2 से 10, 2 धाम 20 और 13 दूनी 26, 3 पंजे और 3 सत्ते कितना कम हो रहा है? 5 की वैल्यू सवाल में 40, कितने मल्टीपल है? 8। 8 की गुणा 20 में करेंगे तो कितना हो गया? तो इतना करना है या इतना ही करना है? अगला करो तो फिर। एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों ही 23 रुपए कम हो तो लाभ प्रतिशत पहले से 5% ज्यादा होगा। यानी पहले 20% था, अब कितना हो गया? 5 चौक और 5 पंजे, तो सीपी 5 से कितना कम हो रहा है? 1। 1 की वैल्यू सवाल में 23 की गुणा 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 23 पंजे 115। सी ऑप्शन है, ये हो जाएगा। एक लाइन में खत्म हो जाएगा, एक लाइन में। ये भी लिखने की जरूरत नहीं आपको, आप ऐसे करोगे 20 से 5 चौक 20 और 5 पंजे 25। ये 4 है, ये 5 है, तो 5 से कितना होगा? 4। 5 की इससे 1 कम हो रहा है, 1 की वैल्यू 23। जब 23 क्या था ना, 23 रुपए कम हो रहा था, इस वाले 23 को देखो तो 23 से केवल एक ही संख्या कट रही थी। इतना ही करना था आपसे। हाँ अच्छा, ये 5 से 3 से 5 कितना हो गया? 2। 2 की वैल्यू सवाल में 30, इसका कितना है? 15 थी, ले खत्म। अब आ रहा समझ में? नहीं, वैसे समझाते हैं ना, एग्जाम्पल लेके समझाते हैं तो समझ में नहीं आता है। एग्जाम्पल सवाल आ जाता है फिर समझ में, या फिर कभी ऐसा होता है एग्जाम्पल समझ में आता है, सवाल समझ में नहीं आता। करो। एक दुकानदार एक वस्तु को 16.66 लाभ पर बेचता है। यदि वह लागत मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को 40 रुपए कम कर देता है तो लाभ 33.33 हो जाता है। प्रारंभिक लागत मूल्य ज्ञात करो। ये इसका आधा है, इसका दुगना है, यानी 2 से 1 कितना कम कर रहा है? 1। सवाल में कितना है? 40, और 40 की गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 80। तो वो पूछ रहा है कि प्रारंभिक लागत मूल्य बताओ कितना है।
आप ऐसे करोगे 66 16 से ही का मतलब का होता है 6 से 7, 33% का होता है 3 से 4। यहां कितने कम किए और यहां 3 की वैल्यू सवाल में दे रखी 40। ठीक है, हमें निकालना है ये, तो ये हो जाएगा 40/3 गुणा 6, 3 दूनी 40 दूनी आएगा इतना ही। निशा कुछ पल्ले पड़ रहा हो ना है? आ रहा है खत्म। ये तो नेक्स्ट है। राहुल एक वस्तु को 20% हानि पे बेचता है, वह लागत मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को 25 रुपए बढ़ा देता है, तो हानि 10% हो जाती है। मूल लागत ज्ञात करो। तो क्या करेंगे, 10 दूनी और 10 एकम 10, तो 1 से कितना का हो रहा है, 1 रुपए बढ़ा रहा है। सवाल में बोल रहा है 25, तो 25 एकम कितना आ गया, सी आंसर है। कुछ कम नहीं लिख रहे, ज्यादा कम लिख रहे हैं ना, तो ऐसा लगता है कि सही है गलत है। अब एक लाइन में सवाल हो रहा है तो ऐसे लगेगा ना। आगे देखो, अमित एक वस्तु को 10% हानि पे बेचता है, यदि लागत मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को 60 रुपए कम कर दिया जाए तो हानि 25% हो जाती है। प्रारंभिक लागत मूल्य ज्ञात करो। कितना, ठीक है, ठीक है, पता नहीं मेरे को। देखो 10 एकम और 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, तो 5 से कितना हो गया, कितना कम हुआ है सवाल में 60। इसका 20 की गुणा 5 में कर देंगे 100 रुपए। ये वही है कि एक स्कूल में कुछ लड़के और लड़कियां हैं जिनका अनुपात 5:3 है। क्लास में से 40 लड़के निकाल दिए और 40 लड़के आ गए, या 40 लड़के निकाल दिए। अब अनुपात इतना हो गया, तो बताओ प्रतिशत कितना है, या प्रारंभ में स्कूल में बच्चे कितने हैं। ये है, ये नेक्स्ट टाइप है, करके देखना। ये कल करवाई थी सक्सेसिव डिस्काउंट वाली। सक्सेसिव लगाना है इसमें। हाँ तो तू तो कर अब। इसमें सक्सेसिव लगाना होता है ना, मैंने बताया था कि एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा, यानी कि कोई वस्तु सीपी थी उसे 10% के प्रॉफिट पे बेचा। ये बोल रहा है कि उसे 20% कम में खरीदा होता, माइनस के 20, और फिर उसे 1000 रुपए अधिक में बेचा होता, तो 40% का लाभ होता, तो प्लस के 40, 20 में से 40 गए तो 20, और 20 चौक 4 दूनी 8, तो माइनस के 8, 20 में से 8 जाएंगे तो कितना बचा 12 प्लस के, तो नया जो सीपी होगा वो 12 होगा। 12 और 10 का अंतर कितना है 2, सवाल में कितना है 1000, इसका कितने का मल्टीपल है 500 का, तो 500 की गुणा 100 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 50,000। कल करवाया था ना। अब इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। अगर ये यहां पर बोलता कि 10% की लाभ है और यहां भी 10% ही लाभ होता, यहां भी 10% लाभ होता, तो यहां भी 10% लाभ है और यहां भी 10% लाभ, तो इस 20% की वैल्यू कितनी हो जाती 1000 हो जाती, नहीं हो जाती। तो तीसरे तरीके से भी कर सकते हैं, पर ये अलग था, ये वाला करना। ये सीपी है 25% के लाभ पे, ये प्रॉफिट है। अगली बार में बोल रहा है कि पहले 20% कम में और फिर 30% प्रॉफिट। 30 में से 20 गए 10 और 3 दूनी, तो कितना आया 4 आया प्लस का। 25 में से और 4, इनका अंतर कितना आया
21 की वैल्यू सवाल में दे रखी है 10.5, इसका कितना है आधा, तो 100 की वैल्यू आधी कितनी हो जाएगी 1/2 कितना हो जाएगा, अब तो पेन चलाने की दिक्कत नहीं है, अब तो बस ये आना चाहिए एक बार, और आते ही फिर तो फट फट बिना पेन चलाए आ जाएगा आंसर, सक्सेसिव आपको निकालना आना चाहिए। भाई ये 30 और 20 आने चाहिए, इनको क्या करते हैं, ये माइनस का है ये प्लस का है तो घटा देंगे, अगर प्लस प्लस का होते तो जोड़ देंगे। अभी अगली क्लास इसी की चलेगी, ये तो यही है। करना ये वाला जरा, एक व्यक्ति ने घोड़े को 25% लाभ पे बेचा, यदि वह उसे 35% कम में खरीदता और 700 रुपए कम में बेचता था उसे 36% का लाभ होता। घोड़े का क्रय मूल्य बताओ, बताओ आंसर। देखो सीपी कितना है 25% लाभ पे बेच रहा है प्रॉफिट पे, अब बोल रहा है यदि उसे 35% कम में, यानी 35 और 36, 35 में से 36 गए तो 1 और 35 गुणा 36 कितने होते हैं 1260। हाँ 1260 को अगर 100 से डिवाइड करते तो माइनस का कितना आता 12.6, माइनस के 12.6, 12.6 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस के 11.6, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 36.6, और सवाल में दे रखा है 772, 732, इसका कितने गुना है 2, पॉइंट हटा दे तो 0 पहुंच जाएगी, इधर 20 गुना है, कितने गुना है, अब 20 की आपसे इधर पूछ रहा है तो क्या पूछ रहा था घोड़े का क्रय मूल्य, तो 100 में 20 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2000। ऐसे भी कर सकते हैं, ये इस पे 1 पे जा रहा है, ये इस पे 2 पे जा रहा है, तो इसको 100 बनाएंगे तो ये 2000 हो जाएगा। 100 की वैल्यू तो निकालनी है, ये वाला करना, ये ट्रिक सही नहीं की। एक व्यक्ति 12% के लाभ पर एक वस्तु बेचता है, यदि इसने इसे 12% कम में खरीदा होता और इसे 9 रुपए कम में बेचा होता तो 27% का लाभ होता। वस्तु की लागत मूल्य बताओ। देखो सीपी 12% का प्रॉफिट, यहां पे बोल रहा है कि 12% कम में खरीदा और 27 का प्रॉफिट, 12 में से 27 गए तो कितने बचे 15, 12 गुणा 27 कितने होते हैं 324, माइनस के आते तो 3.24 होता है, और 3.24 घटाते तो कितना आता 11.76, 12.76, 11.76 आता, 11.76। अब ये प्लस का है ये भी प्लस का है, इन दोनों का डिफरेंस 0.36, 0.24 भाई 24 ही, हाँ 23 पॉइंट कहां से आ गया भाई, डिफरेंस देखना है, प्लस में है ये 0.24, माइनस में प्लस में होता है तो जोड़ते हैं। 0.24 की वैल्यू सवाल में 9 दी रखी है, 2 जीरो इधर बढ़ा लो, 8 से कट जाए, 9 से कट जाए, 6 से कट जाएगा, 6 चौक 24 और 6 से इसे काटे तो 6 से 15 पे जाएगा, 15 छक्के 90। अब हमें चाहिए कितना 100%, 100% के लिए 25 की गुणा कर दो, 25 चौका और 25 की इधर कर दो,
15 गुणा 25 कितने होते हैं? 15 पंजे 75 का 5 हासिल 7, 15 दूनी 7 और 7 37, 3750 रुपए का है घोड़ा। अरे घोड़े बिक रहे हैं तेरे, सही नहीं? घोड़े ही बिक रहे हैं तेरे तो मोहित। वही घोड़ा हमारा वाला सब। कौन सा? घोड़ा हमारा।